हाँ तो बच्चों, अभी तक मैं आप लोगों को आईपी का जनरल कॉन्सेप्ट है वो बता चुका हूँ। आईपी क्या होता है, कैसा अब बात करें उसका ट्रेंड कैसा होता है। मतलब कि पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो बढ़ता है या घटता है। तो वैसे तो एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आप एक चीज़ याद रख लीजिए, आईपी इनवर्स होता है रेडियस के। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। आईपी जो है वो इन्वर्स होता है रेडियस के। अभी आप ये चीज़ याद रखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जरा, आप लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। ऊपर से नीचे गए, ऊपर से नीचे गए तो क्या हुआ, रेडियस बढ़ी। रेडियस क्यों बढ़ी, क्योंकि सेल बढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद अगर रेडियस बढ़ रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आईपी कम होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर साइज बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ था देखो, साइज बढ़ा था, साइज बढ़ा तो क्या हुआ था, साइज बढ़ने के साथ साथ जो कूलम्ब्स अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गया था कि नहीं। अगर कम हो गया तो सीधी सी बात है, हमको एनर्जी भी कम ही देनी पड़ेगी। तो वही है, यहाँ पे साइज बढ़ा है तो आईपी कम होगा। अब इधर से अब हम बात करते हैं ये लेफ़्ट टू राइट की। लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, साइज कम हो रहा था। कम हो रहा था तो क्या होगा, आईपी बढ़ेगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा अपने पीरियड में किसका होगा आईपी, वो इन इनर्ट गैसेज का, नोबल गैसेज का होगा। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो ये क्या होती हैं। ये इनका जो होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका कन्फिग्रेशन। जैसे कि यहाँ नियॉन आ रहा है तो उसका कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। अब आप खुद बताइए कि इसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा क्या। आईपी थी क्या, एनर्जी वही तो थी जो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ रही थी। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं ना, निकालेगा भी तो तब निकालेगा जब आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इसकी आईपी अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि रेडियस कम हो रही है तो आईपी बढ़नी चाहिए। बट यहीं तो यहाँ कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिए खासकर, और नीट में तो उसका रीजन पूछा गया है। इसी साल क्वेश्चन पूछाया गया है उससे, नीट 2019 में ही। तो वो अपन समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या लॉजिक है। अब देखिए ज़रा, इधर मैं लेफ़्ट टू राइट जाने की बात कर रहा हूँ। अभी लेफ़्ट टू राइट जाना मतलब कि बात करूँगा, पहले लिथियम आएगा, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। अब देखो, नियॉन तो मैं आपको बता चुका हूँ नोबल गैसेज है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा ही। और वैसे भी इधर गए, रेडियस कम हुई, रेडियस कम हुई तो क्या होगा, आईपी बढ़ेगी। मतलब कि जो ट्रेंड है वो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। बाकी के केसेस में ऐसे ही होता है, लेकिन दो जगह बदल जाता है, एक तो ये और एक ये। होना चाहिए था बोरोन का बेरिलियम से ज़्यादा और इधर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा, लेकिन हो क्या जाता है, बोरोन का बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा हो जाता है, ये याद रखना है आपको। और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है। अब रीज़न समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये इसी साल का नीट का क्वेश्चन है, यहाँ जितने दिए सभी थे उसमें ऑप्शन में, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है तो ज़रा सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए। बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1। अब आप एक बात बताइए, ये s, मैंने s ऑर्बिटल की आपको औकात बताई थी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें ये अगर फुलफिल्ड स्टेज में है, अगर ये इसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या नहीं देगा। ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज क्यों करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा ना जो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो पाए। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके बाद देखो इसका भी ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, फुलफिल्ड स्टेज में मिल जाएगा। तो इसीलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसीलिए क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब कि वही तो आईपी है। ईजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कि बहुत ही कम एनर्जी पे ही वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कि बहुत ही कम आईपी होगी उसकी। इसीलिए बेरिलियम की आईपी बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है, ये आपको याद रखना है। सेम नाइट्रोजन का केस, नाइट्रोजन का बाहर का ऑर्बिटल का वो क्या होता है 2p3 और इसका होता है 2p4। मैंने पहले ही बताया था आपको, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाया था तब बताया था आपको कि या तो फुल फील्ड स्टेज में वो स्टेबल रहता है या फिर हाफ फील्ड में। अब बताइए हाफ फील्ड इन दोनों में से कौन है, पी की औकात होती है 6 औकात है तो हाफ फील्ड कितना होगा 3 इसमें है, मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल ज़्यादा है तो ये स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करेगा, स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा।
देगा, लेकिन कब, जब हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमको ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है नाइट्रोजन में। तो ये ब्रह्मास्त्र आपका निकल के आ गया, ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। तो आप याद रखें, सबसे ज़्यादा अपने पीरियड में होगी नियोन की, नियोन के बाद होगी फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पर किसकी हो जाती है, नाइट्रोजन की। फिर नाइट्रोजन के बाद आएगी ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, कार्बन के बाद आनी चाहिए थी बोरोन की, बट बोरोन की ना के आती है बेरिलियम की, बेरिलियम के बाद फिर आएगा बोरोन एंड देन लिथियम। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि आईपी होती क्या है, पहले डेफिनेशन, फिर दूसरा एंडोथर्मिक होती है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद IP1, IP2, IP3 वाला कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा IP3, और उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अभी जनरल ट्रेंड आपको बता ही चुका हूँ, ऊपर से नीचे जाएगी तो बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी तो घटेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज कम होगा तो आईपी बढ़ेगा। लेकिन जो चेंज आ जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इन पे ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक के ऊपर, तो सभी को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अपन कुछ गिने चुने क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए ना, AIPMT 1998, इसने पूछा है कि आपको फर्स्ट आईपी का ऑर्डर बताना है बेरिलियम में और बोरोन में। अब वही कॉन्सेप्ट है, अभी अभी आपको मैंने बताया है, बेरिलियम और बोरोन में बोरोन की ज़्यादा होगी। इसने ऑर्डर नहीं पूछा, इसने क्या पूछ लिया, डाटा दे दिया आपको, कुछ भी रैंडम एक डाटा दे दिया, आपने क्या देखा। अब पहला बेरिलियम है, मतलब कि बेरिलियम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। पहला इसने डाटा दिया जिसमें दोनों बराबर रख दिए, गलत है। दूसरा डाटा दिया है, इसमें भी रैंडम डाटा कुछ भी दे दिया है, दूसरे डाटा में भी दोनों बराबर रख दिए, ये भी गलत है। तीसरे में इसने क्या किया है, इसने बोरोन का डाटा बढ़ा दिया है, लेकिन बोरोन की आईपी तो कम होगी बेरिलियम से, क्योंकि इसका फुलफिल्ड स्टेबल है s ऑर्बिटल। देखिए ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बेरिलियम का डाटा 9.32 है और ये 8.29 है, तो ये ऑप्शन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, इसने पूछा है सबसे कम आईपी किसकी होगी। अब ऐसे जब भी ये क्वेश्चन आया है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि आपको वो जो भी अगर वो दिए हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो उनमें से कौन सा फुल फिल्ड है, कौन सा हाफ फिल्ड है। अगर फुल फिल्ड है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हाफ फिल्ड है तो कम स्टेबल होगा, स्टेबल फिर भी होगा। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं है, इन दोनों में से ही हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल होगा मतलब कि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इनमें आप देखिए ज़रा, P3 ये P6, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, फुल फिल्ड हाफ फिल्ड। अब ये देखो, ये P5 है, ये S1 है। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देता है तो इसका कन्फिग्रेशन बनेगा P4। P4 कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन गेन ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा तो ये बनेगा P6, मतलब कि फुलफिल्ड। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर पा रहा है, इसीलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा मतलब कि इसकी हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी का देना मतलब कि कम आईपी। तो आंसर जाएगा इसका सेकंड। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं वो आपको बता भी नहीं सकता कितने ज़्यादा क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिए हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। तो अब ये हमने जनरल चीज़ें देखी हैं आईपी से जुड़ी हुई, ये तो डायरेक्ट आईपी का क्वेश्चन थे। इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर डायरेक्ट कम क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये सब जुड़े हुए हैं इसी से, आईपी से ही। तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये सब कैसे निकालते हैं, ये सिर्फ 2 सेकंड का काम है, बहुत ही इजी जुगाड़ है, वो मैं बताऊंगा मैं। लेकिन कभी कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ जाए IIT में तो मैं उस हिसाब से भी आपको बताऊंगा मेंस एडवांस के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट से भी कैसे निकालना है, ठीक है। धन्यवाद।